ये बात मेरे कॉलेज टाइम की है। जब मैं कॉलेज एग्जाम की पढ़ाई करते करते बोर हो गई थी तो मैंने मोबाइल में ऐसी वाली वीडियो देखने का मन बनाया और तकनील दिन मेरे जीजू ने मुझे ऐसी वीडियो देखते हुए पकड़ लिया। उस दिन से जीजू मेरे साथ मेरी दुकान का उद्घाटन करने की जिद करने लगे। वे रन करना चाहते थे लेकिन हर बार मैं उन्हें उद्घाटन करने से मना कर देती। मेरी कॉलेज की परीक्षा नज़दीक आ रही थी जिसके लिए मैं पढ़ाई कर रही थी और हमारे घर पर ऐसा कोई नहीं था जो मुझे कॉलेज तक ले जाए। कॉलेज हमारे घर से काफ़ी दूरी पर था, इस कारण हमें आन दिन पहले ही कॉलेज जाना पड़ता था। फिर मैं जीजू को लेकर चली गई। मैं जीजू के साथ नहीं जाना चाहती थी। मुझे पता था जीजू को समय मिलते ही वो मेरी दुकान का उद्घाटन कर देंगे, लेकिन मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं था। इस कारण मुझे उनके साथ ही जाना पड़ा। मैं उद्घाटन कराने के लिए बार बार मना करती, लेकिन जीजू तो मान ही नहीं रहे थे। यार, घर से निकलने बाद पहुंचकर आज हम एक कमरा किराए पर लेकर रुकने वाले थे। मैं जीजू से 2 कमरे बुक करने को बोल रही थी, लेकिन इधर उधर घूमने के बाद पता चला कि सारे होटल के कमरे बुक हो चुके थे। फिर मैंने और जीजू ने एक ही कमरा ले लिया और कमरे में जाते ही जीजू ने कहा अब डिनर करके आराम करते हैं। और फिर करीब रात के 11 बजे जीजू ने मुझे बोला, दोस्तों अपने बारे में आपको बताना तो भूल ही गई थी। ये कहानी मेरे और मेरी दीदी और जीजू की है। मेरा नाम मीनाक्षी है। मैं अभी 80 साल की हूँ। अभी तक मेरा कॉलेज खत्म नहीं हुआ था। मैं मेडिकल नर्सिंग की पढ़ाई कर रही हूँ। हमारे परिवार में हम 4 लोग थे, लेकिन अब हम 3 ही रहते थे क्योंकि मेरी दीदी की 7 महीने पहले ही शादी हो गई थी। हमारे घर में मैं सबसे खूबसूरत थी। मेरी दीदी मुझसे थोड़ी काली थी। जब भी मेरी दीदी के लिए कोई रिश्ता आता तो वे लोग मुझे ही पसंद करते थे, लेकिन अभी मैं बहुत छोटी थी और शादी की उम्र भी अभी कम थी और मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी। इस कारण मैं उन्हें 2 की उम्र होने पर लाइफ में काफ़ी कुछ बदलाव होने लगते हैं। कोई अच्छे रास्ते पर चलते तो कोई बुरे रास्ते पर। मैं थोड़ी ज़्यादा नहीं थी और कम भी नहीं। कभी कभी जब पढ़ाई से बोर हो जाती तो मैं भी वो फिल्मों देख लिया करती। इस उम्र में सभी के मन में कुछ ना कुछ करने की थी। मैं ज़्यादा बिगड़ी हुई ही, लेकिन कभी कभी वो फिल्मों देख लिया करती थी। और दिन मेरे जीजू हमारे घर आए। उस रात उन्होंने मुझे वो फिल्म देखते हुए पकड़ लिया। तब से वे मेरे साथ उस फिल्म की बातें करने लगे। बात इतनी आगे बढ़ चुकी कि जीजू अब वह मेरी दुकान उद्घाटन करने की बात कर रहे थे। वे कहते तुम्हारी दीदी बहुत काली और मोटी है, इस कारण उसके साथ वो बात नहीं है। तुम अभी फ्रेश हो, तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं जीजू को मना कर देती। मैं अपने दीदी के पति के साथ अपनी दुकान का उद्घाटन नहीं कराना चाहती थी। फिर वह दिन हमारे पर एक फंक्शन था। उस फंक्शन के लिए कपड़े भी खरीदने थे तो माँ ने मुझे जीजू के साथ कपड़े खरीदने भेज दिया। हालांकि मैं जीजू के साथ जाना नहीं चाहती थी, लेकिन और जाने वाला कोई नहीं तो मैं जीजू के साथ ही चली गई। बहुत सारे कपड़े देखने के बाद मुझे कुछ कपड़े पसंद आए तो मैं उन्हें ट्राई करने चेंजिंग रूम में चली गई। मैं कपड़े देख ही रही थी, तभी जीजू चेंजिंग रूम में आए और मुझसे आकर बोले, कितने कपड़े देख रही हो? उस वक्त मेरे पास सिर्फ आगे मेरे साथ जो हुआ वह तो आपको पार्ट 2 में ही पता चलेगा। इसलिए वीडियो को दोबारा लाइक करें तो मैं अपना पार्ट 2 डाल दूंगी।